हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वें भाव के ऊपर और 11th लॉर्ड के ऊपर और बहुत सारी बातें कि 11वां भाव है क्या। बहुत सारी बेसिक चीजें जो लर्नर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं ज्योतिष, उनके लिए बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। कैसे हमारे पुराण और ये सारी चीजें कनेक्टेड है ज्योतिष से और हमें क्या सिखाती हैं। और इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग अगर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, पराशरी भृगुनंदी नाड़ी नक्षत्र नक्षत्र एप्लीकेशन, बहुत सारा अपना रिसर्च, आप ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरा प्रेडिक्टिव न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 11th हाउस को लेकर के मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं अपने प्रेडिक्टिव न्यू बैच में, और कुछ तो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया था कि 11वां भाव लाभ से लोभ उत्पन्न करता है। जैमिनी ज्योतिष में हालांकि आरूढ़ लगन से 11वां भाव आपको बताता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जो साइन और जो ग्रह वहां बैठा है वो बता सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन हम जैमिनी ज्योतिष की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 11वें भाव की सिर्फ। और जैमिनी ज्योतिष में हाँ, लेकिन उनको एक कहा गया है कि तनो तन दंड हरा, है ना, कि सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ इज द पुनिशमेंट ऑफ शिवा। तो एक एक स्टोरी आती है कि शिवा डिस्ट्रॉय द कामा, कामा मीन्स कामदेव। सो कामा मीन्स डिजायर्स। बहुत सारे लोग जो हमारी कुंडली का काम त्रिकोण होता है, देखिए यहां से शुरुआत हो चुकी है 11वें भाव की। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो बेसिक आपको बहुत मालूम भी नहीं होगा। जैसे कि 3 7 11 साइंस और 3 7 11 भाव काम त्रिकोण है, और उसमें से 11वां भाव हाईएस्ट डिजायर है। काम त्रिकोण तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा। जैसे आप अगर धर्म त्रिकोण देखते हैं तो 1 5 9 धर्म त्रिकोण है, उसमें से 9th हाउस वो हायर लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही जो डिजायर है, काम है, उसको 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वही 11वां भाव त्रिषडाय भाव में से एक है, उपाच्य भाव में से एक है। यानी कि 3 6 10 11 में से। और उपाच्य हाउस को कहते हैं ग्रोइंग हाउस। तो 11वां भाव उपचय भाव या उपाच्य भाव भी है, और साथ ही साथ वो काम त्रिकोण का एक भाव भी है। तो एक इंटरेस्टिंग हाउस है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि काम त्रिकोण है क्या, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ साउंड का प्रॉब्लम था तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप दोबारा बनाएंगे। तो आज वो समय है। तो 11th हाउस काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण, काम, काम मीन डिजायर्स, कामदेव से कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग इसको सेक्सुअल डिजायर समझते हैं, बट जो काम त्रिकोण है वो हंगर को रिप्रेजेंट करता है, भूख को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स एंड एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेसेसरी है। क्योंकि आपके अंदर अगर भूख है ना, आप देखिए कि सेकेंड हाउस आपकी भूख है। लाइफ क्या है, लाइफ लगन है, उसको सस्टेन कौन करता है, सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस फूड का है। तो फूड का जब सेकेंड हाउस है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो 11th हाउस पे डिपेंडेंट है। हम सब लोग इनकम, पैसा किस लिए चाहते हैं, लाभ की किस लिए चाहते हैं, ताकि हम लोग फूड, अपनी हंगर को मिटा सके। सेकेंड हाउस। तो किसी भी हाउस से 10th हाउस और 4th हाउस आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे तीसरा और 12वां आपस में कनेक्टेड है, वैसे ही दूसरा और 11वां कनेक्टेड है। दूसरे भाव में चीजें तब आएंगी जब 11वें भाव से कोई चीज चलेगी। तो दूसरा भाव 11वें भाव का करियर है। तो आपकी जो हंगर है, आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो एम्बिशंस है, वो है काम, कामदेव। इसीलिए शिवा डिस्ट्रॉय द काम। और शिवा ने जब डिस्ट्रॉय करता है काम को, तो किसी प्रकार की प्रकृति में, ना मनुष्यों में, ना पौधों में, ना जीवों में, किसी भी तरह के प्राणी में किसी तरह की कोई डिजायर नहीं होगी, कोई हंगर ही नहीं होगा, कोई एम्बिशन ही नहीं होगा। फिर क्या होगा, इनोवेशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए छठे से छठा भाव है ये। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि छठे से छठा भाव है तो शत्रु का शत्रु, ऐसा नहीं है। भावत भाव में ऐसे नहीं चलता है। किसी भी भाव से उतना भाव उसका हायर वर्जन है। तो छठे भाव से, छठे से छठा भाव होने की वजह से कंपटीशन है। कंपटीशन से इनोवेशन होता है। हंगर और डिजायर से इनोवेशन पैदा होता है, एम्बिशन, इनोवेशन। इसलिए 11वां भाव इसलिए कहते हैं कि अगर किसी का आत्मा कारक 11वें भाव में हो तो वो बहुत बड़ा ज्योतिषी बन सकता है, रिसर्चर बन सकता है। और जितने भी रिसर्चर और इनोवेशन हुए हैं, और ये जो हमारी एज है इस संसार में जो चल रही है,
ये 11वें भाव की ही एज चल रही है। कलयुगा, मशीनी युग, एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस। इसीलिए अगर अष्टमेश का 11वें भाव से संबंध हो, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके चार्ट में ये मिलेगा कि 11वें का संबंध अष्टम से, तीसरे से कनेक्टेड होगा। द्वितीय भाव लक्ष्मी का है, उसके बाद सीधा काम भाव आ जाता है, काम त्रिकोण आ जाता है, दैट इज थर्ड हाउस। क्योंकि लक्ष्मी को आपकी डिजायर सस्टेन करेगी। तो डिजायर दो तरीके की है, एक नीड और एक दूसरा ग्रीड। नीड ये होता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, किस लिए? अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने परिवार के लिए, है ना। लेकिन एक होता है ग्रीड, कि बस मेरा लाभ हो जाए, मैं खा जाऊं, मैं सब कुछ कर लूं, कंफर्ट, हर चीज, एवरीथिंग। तो वो ग्रीड है बहुत सारे लोगों के लिए। 50,000 में काफी है, जीवन चल जाएगा, लेकिन किसी के लिए वो 2 लाख भी सफिशिएंट नहीं है। वो सिर्फ एम्बिशियस हो सकता है। एम्बिशन और उसमें फर्क हो सकता है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनकी कुंडली में 11वां भाव अच्छा होता है। 11वें भाव के अष्टवर्ग पॉइंट 10वें भाव से ज्यादा अच्छे होते हैं। 11वें का संबंध दशम से, लगन से, द्वितीय से होता है, इजी मनी। क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी काम त्रिकोण है वो आपके अर्थ त्रिकोण से दूसरे हैं, उसका सस्टेनेंस है कि वहां से मिलेगा क्या, उसको सस्टेन कितना करेंगे आप। तो 11वां भाव आपके कर्म यानी दशम भाव से द्वितीय पड़ता है। सस्टेन कितना करेंगे, कितना लाभ मिलेगा आपको। किसी कार्य से आपको जब लाभ नहीं मिलता उचित मात्रा में, तो आप उसमें, आप काम कर रहे हैं और आपको कोई पैसा नहीं दे, तो आप जॉब छोड़ देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। यू विल बी डिससेटिस्फाइड। और ये 11वां भाव लाभ से लोभ और लोभ से विकार पैदा कर सकता है। क्योंकि वो जेलसी, एंगर, बहुत सारे और विकार आपके अंदर पैदा करता है। कंपटीशन पैदा करता है, खासकर तब जब आप डिससेटिस्फाइड होते हैं। जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो दूसरों को मिली होती है और आपको नहीं मिलती। सो 11वां भाव इसीलिए बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि अच्छा भाव नहीं है। यहां पर अगर कोई आपको बीमारी हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। आप देखिएगा कि 11वें भाव यानी कि जैसे जैसे आपके पास धन आता चला जाता है, अगर आप, तो दूसरों की नजर आपकी थाली पे है, दूसरे आपसे मांगना भी शुरू कर देंगे। हालांकि 11वां भाव सस्टेन तभी होगा जब आपका 12वें भाव में उसको यूटिलाइज करेंगे, यानी कि सर्कुलेट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए 12वां और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है धन के मामले में भी। जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता चला जाता है, आपके अपने ही लोग आपसे एक भावना रखेंगे, जेलसी की भावना रखना स्टार्ट कर देंगे। रिश्ते खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है। जहां ज्यादा पैसा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां पे देखिए चीजें गड़बड़ा जाती है एट द एंड जाकर के। क्योंकि सामने वाले का 11th हाउस का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि ये आदमी 3 लाख कमा रहा है लेकिन मुझे तो सिर्फ 50,000 दे रहा है। तो ये जो 11वां भाव है ये एनिमिटी भी क्रिएट करता है। ना सिर्फ रोग पैदा करता है बल्कि एनिमिटी भी पैदा करता है। हालांकि एक नीड, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये भी 11वें भाव पे लागू होता है। तो आप जब तक अपनी नीड को यहां पे नीड रखेंगे, ग्रीड में कन्वर्ट नहीं होते, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये ग्रीड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लाभ से लोभ उत्पन्न, लाभ से लोभ मतलब कि आपको 10 रुपए का फायदा, फिर 100, फिर आपने 1,000 सोचा, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, और वो बढ़ता चला गया। हाँ, ना सिर्फ आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा बल्कि आपके अंदर बहुत सारे लालच और विकार पैदा कर देता है। इसीलिए राहु का डिस्पोजिटर जिसका 11वें भाव में बैठा हो, अनलिमिटेड एम्बिशियस हो जाता है वो आदमी, धन बहुत अच्छा देगा। राहु का डिस्पोजिटर, राहु का राशि स्वामी 11वें भाव में, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज देगा।
अब यहां पे एक चीज है कि 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठे या लगनेश 11वें में बैठे, डिफरेंस क्या है? 11वें भाव का स्वामी अपने साथ वो लाभ, लोभ और विकार लेके जाएगा, भले ही लाभ देगा। इसलिए जब लगन लॉर्ड 11वें में बैठता है तो व्यक्ति को एक डिजायर होता है आइडेंटिटी का, अपने आप को अच्छा दिखने का, और उससे पैसा कमाने का भी। उसके उसके इंप्रेशन या उसकी फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से भी उसको पैसा मिल सकता है, और वो कॉन्स्टेंटली 11वें भाव में काम करता रहता है, जो कि उसकी हेल्थ को भी खराब कर सकता है। तो अगर ये लगन लॉर्ड अगर आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ये तब तक अच्छा है जब तक आपकी नीड ग्रीड में कन्वर्ट नहीं होती। दूसरी बात, एक और चीज आपको बताऊं कि 11वें भाव छठे से छठा है, तो जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा फायदा उठा के पैसा कमाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, दूसरों के दुख से पैसा कमाना, जैसे लॉयर्स, सीए, जितने भी ये लोग आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, लेकिन उनका प्रोफेशन ही इस तरीके का है कि जितना ज्यादा दुख होगा, जितने ज्यादा रोग होंगे, उतना ज्यादा उनको लाभ है। इसीलिए कोरोना काल में आप देखिए कि जिनका सिक्स्थ लॉर्ड 11th से कनेक्टेड था, 11th का अष्टम से, अष्टम का छठे से कनेक्ट होकर के 11वें से कुछ संबंध बना रहा था, या 11th लॉर्ड छठे को देख रहा था, उन्हें फायदा हुआ, दूसरों के दुख से पैसा कमाया। तो जिस जो इस तरीके के प्रोफेशन हैं, इनमें आप लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से देखिए कि 11वें भाव का स्वामी या तो छठे को देखता है, या वर्गो साइन 11वें में है। इसीलिए आप साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको लाभ कैसे हो सकता है और कहां से हो सकता है। जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले डॉक्टर, ज्यादा डॉक्टर और सीए लॉयर बनने के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, और धनु लगन वाले भी, क्योंकि इनका छठा और 11वां कनेक्टेड होता है। आप देखिए वर्गो साइन 11th में पड़ता है स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के। जितने भी सीए लॉर्ड्स हैं उनके चार्ट में या तो वर्गो 11th हाउस में, सिक्स्थ लॉर्ड 11th हाउस में, 11th लॉर्ड सिक्स्थ हाउस को देखता है, सिक्स्थ लॉर्ड 11th हाउस को देखता है, लगन कुंडली या चंद्र कुंडली आप देखें, या अष्टम 11वें को देखता है, 11वां अष्टम को देखता है। एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में भी ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस तरीके की एनर्जी से पैसा तो देता है दूसरों की मजबूरी से, लेकिन अगर आप दूसरों की मजबूरी से पैसा कमाते हैं और आप अपने काम में लॉयल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। वो धन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डालने वाला है, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधा सीधा सेकंड हाउस में जाएगा। क्योंकि आपका पैसा कमाने के बाद कहाँ जाता है? सेकंड हाउस में जाता है। वो उससे आप फूड, अपनी भूख मिटाते हैं। दो तरीके की चीजें हैं, एक लाभ और एक होता है शुभ लाभ। तो जो शुभ लाभ लक्ष्मी जी के साथ लिखा जाता है, अगर उस तरीके का लाभ है तो बिल्कुल आपका सेकंड हाउस आपके लीनिएज सस्टेन कर जाती है, बहुत अच्छे से सस्टेन करती है। लेकिन अगर ये सिर्फ लाभ है और उस लाभ से लोभ उत्पन्न हो रहा है, तो लोभ से विकार पैदा होंगे, जो सेकंड हाउस में दिखेंगे, परिवार में, बच्चों के चार्ट में दिखेंगे, आपकी लीनिएज के कॉन्टिन्यूशन आगे फ्यूचर में दिखेंगे। इसलिए जिन जिनका राहु 11वें भाव में होता है, राहु का डिस्पोजिटर 11वें भाव में होता है, बी वेरी केयरफुल। और 11वें भाव में जो प्लैनेट बैठे हैं, अब आप इसको ये समझिए कि 11वां भाव त्रिश ये उपाच्य भाव या उपचय भाव से 3, 6, 10, 11 है, उनको कहते हैं ग्रोइंग हाउस। लोगों को लगता है कि इस प्लैनेट, इस भाव में बैठे हुए प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं समय से। अच्छे रिजल्ट का मतलब नहीं है ग्रोथ। जो लोग एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं और उसके बाद आप देखें कि सडनली गरीबी से उठ के करोड़पति बन गए, उनके चार्ट में 3, 6, 10, 11 बहुत स्ट्रांग होता है। तो 11वां भाव ग्रोइंग हाउस से सबसे बड़ा, ग्रोइंग, ग्रो करता है, एक्सपेंशन करता है। और वही चीज साइन ऑफ एक्वेरियस में भी लागू होती है। एक्वेरियस साइन भी एक्सपेंशन का साइन है, क्योंकि राहु वहां का स्वामी है। अब ये मत कहिए कि राहु भी 11वें भाव का स्वामी है, नहीं। राहु 11वें भाव का नहीं, राहु एक्वेरियस का स्वामी है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन एंड हाउस। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हाँ, डिजायर्स है तो इसलिए वो राहु से लेकर कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन डिजायर सभी हाउसेस में किसी ना कुछ है। तो 11वां भाव, भाव जब आ गया तो वहां पे इंपैक्ट या तो कारक का होता है, जो वहां कारक है जैसे जुपिटर है, या राशि लॉर्ड भावेश, या जो प्लैनेट वहां पे आता है। राहु का इन्फ्लुएंस नहीं है 11वां भाव। वो ग्रोइंग हाउस इसलिए है 11वां भाव, रिसर्च का इसलिए है क्योंकि अष्टम से चौथा है।
और वो ग्रोइंग हाउस है। ग्रोइंग हाउस है तो जो भी प्लांट यहां बैठेगा वो आपको लाभ या ग्रोथ जरूर देगा। मंगल 11वें भाव में बैठा, प्रॉपर्टी का डिजायर हो सकता है, या अपनी बॉडी बनाना है, और ये सारी चीजें मार्शियन रिलेटेड चीजों में आपको डिजायर देगा और एक्सपेंशन भी करेगा। इसलिए मार्च 11th हाउस में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर भी मिलेंगे आपको। लेकिन लोन भी उतना ही देता है, 11वां भाव लोन और डिजीज दोनों देगा। बड़े बड़े लोन ऐसे लोगों के ऊपर आ जाते हैं। मार्स 11वें भाव, मैंने बहुत लोगों को देखा है। प्रॉपर्टी का एक वो रहता है कि अरे प्रॉपर्टी बनानी थी, लेकिन देगा आपको, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देगा, प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करेगा। मार्स 11th हाउस में है तो। अब ये याद रखिएगा कि ज्योतिष में योग काम करते हैं। मैं आई कैन गिव यू द आइडिया कि कैसे चीजें होती हैं। सूर्य 11वें भाव में बैठा तो आपको रिकग्निशन रिकग्निशन चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी क्राइसिस है, फेम चाहिए, पोजीशन चाहिए। या अगर हायर लेवल पे काम करेंगे तो सन सोल को रिप्रेजेंट करता है, आई को रिप्रेजेंट करता है। आई यानी कि मैं दो तरीके से होता है, कि मैं कौन हूं और मैं ही हूं, दोनों। तो हो सकता है कि वो यहां पे आई यानी कि ट्रुथ, कि भाई मैं हूं कौन, वो स्पिरिचुअल वे में मैनिफेस्ट हो। लेकिन अगर सन यहाँ पे अफ्लिक्शन में है या किसी तरीके का है तो कहेगा कि बस मैं ही हूं, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे नाम चाहिए। और ऐसे लोगों को मिलता भी है, सन इन द 11th हाउस, पावर पोजीशन चाहिए। लेकिन आपको आई साइड से प्रॉब्लम, फादर को हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और फादर से लाभ देगा आपको, पिता से लाभ देगा आपको। सन इन द 11th हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, पिता से लाभ देता है। मंगल हो तो भाई से लाभ मिलता है। चंद्रमा 11वें भाव में हालांकि अपने नेचुरल हाउस से अष्टम है, तो इसलिए मानसिक तनाव देता है, लेकिन रिसर्च खोजी प्रवृत्ति का होगा। मून रिलेटेड चीजों से, मदर से पैसा, मून रिलेटेड चीजें, कुछ भी, लिक्विड कह लीजिए, फूड कह लीजिए, आर्ट कह लीजिए, यहां से पैसा देगा आपको। लेकिन मानसिक तौर पे परेशान करेगा और माता के स्वास्थ्य में परेशानी देगा। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो मून 11th हाउस में है, मर्चेंट नेवी या नेवी में काम कर रहे हैं, आर्टिस्टिक है। आजकल जो आर्ट से रिलेटेड जितना भी काम होता है, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग काइंड ऑफ थिंग जितनी भी होती है, मून 11th हाउस। आप साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैप्रिकॉन असेंडेंट है, स्कॉर्पियो 11th हाउस में पड़ता है, तो 2 नंबर का पैसा, दूसरों का पैसा यूटिलाइज करना, ज्योतिष ऑकल्ट से पैसा, कमीशन से पैसा आ सकता है, साइन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर मंगल मैंने बता दिया, सूर्य चंद्रमा, अगर शुक्र 11वें भाव में बैठा हो तो पत्नी के आने से धन प्राप्ति, अच्छा खासा योग बनता है पैसे का, अगर शुक्र 11वें भाव में बैठा हो। अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, पैसा देगा आपको शादी के बाद पत्नी की तरफ से, या शुक्र से रिलेटेड चीजें जैसे व्हीकल हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट से आपको पैसा, ये यहां से पैसा दे सकता है आपको। लेकिन आपकी पत्नी को हेल्थ इश्यूज भी देगा साथ में, शुक्र 11वें भाव में हो तो। ऐसे लोगों का डिजायर्स होता है कि पैसा आना चाहिए। हालांकि केतु के साथ हो तो वो अलग मैटर, क्योंकि केतु यहाँ पे डिजायर्स को खत्म करता है, सोशल नेटवर्किंग को खत्म करता है। हालांकि केतु 11 में हो तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम, या अलग डिफरेंट डिफरेंट, पहले किसी और जगह से पैसा आ रहा था, फिर किसी किसी और जगह से पैसा आ रहा है, केतु 11th हाउस में कर सकता है आपके साथ। और केतु 11th हाउस में एक हायर लेवल या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जा सकता है, वो मंत्र साधना की तरफ लेके जा सकता है। केतु हीलिंग है, केतु आयुर्वेद है, केतु रूट है, तो इन सब चीजों से आपको पैसा मिल सकता है। बुध अगर 11वें भाव में बैठा तो बुध यानी कि बिजनेस, कम्युनिकेशन, आपके बोलने की वजह से, आपके पढ़ाने की वजह से आपको पैसा मिल सकता है। और आपको एक लर्निंग की
भूख देगा कि चीजों के बारे में सोचा जाए, पढ़ाई लिखाई से आप हमेशा जुड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ जीवन में सीखते रहेंगे। 11वां भाव प्लेटफॉर्म का होता है। 11वें भाव में अगर आपका गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु जब 11वें भाव में बैठता है तो कंसल्टेंसी, टीचिंग, आपके पैसे को बढ़ाने वाला होता है, एक्सपेंशन होता है। गुरु 11वें भाव में आपके पैसे को एक्सपेंड करता है और बेसिकली ज्यादा शुभ लाभ की स्थिति की तरफ लेके जाता है। शनि 11वें भाव में हो तो अपने आप में राजयोग, रिसर्च, ऑकल्ट से पैसा, अंडर द टेबल इनकम, कमीशन से पैसा, इजी मनी का योग कॉम्बिनेशन बना सकता है आपके लिए। तो शनि अगर 11वें भाव में होगा, शनि 11वें भाव में बहुत सारे रिसर्चर, साइंटिस्ट, सीए, इन लोगों के चार्ट में पाया जाता है। हालांकि साइन हाउस सब योग मैटर करेगा। सबसे अच्छा योग होता है राहु का डिस्पोजिटर 11वें भाव में बैठना। अब बात करते हैं लगन लॉर्ड की। लगन लॉर्ड 11वें भाव में गया तो आप ये देखें कि आप अपनी आइडेंटिटी या अपनी सेहत, मतलब अच्छा दिखता है आदमी, लगन को बली करता है, लेकिन डिजायर और एम्बिशियस होगा ऐसा आदमी। और हंगर होना बहुत जरूरी है। अगर वो राहु के साथ बैठा, सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा, तो ओवर एम्बिशियस हो जाएगा, फिर वो आपके अंदर लोभ उत्पन्न करेगा, उससे विकार पैदा करेगा। फिर वो तनो तना दंड हरा वाली बात आ जाती है कि शिवा ने कामदेव को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो डिजायर पैदा कर रहे थे। और डिजायर जब वो कामदेव को समाप्त कर दिया, तो संसार में कोई चीज मूव ही नहीं हुई। मतलब कि क्योंकि कामदेव हंगर को रिप्रेजेंट करता है, काम त्रिकोण हंगर को रिप्रेजेंट करता है, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको भूख नहीं होगी तो पौधों की जड़ों ने जल लेना छोड़ दिया, क्योंकि किसी को किसी चीज की भूख ही नहीं है, इनोवेशंस नहीं हो रहे। तो धरती में स्थिरता आ जाएगी। एम्बिशन होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना प्रॉब्लम है। तो जब कामदेव को डिस्ट्रॉय कर दिया तो शिव जी जो है बैठ गए अपने ध्यान में, मेडिटेटिव स्टेट में, 12वें भाव में, मेडिटेशन में। मेडिटेशन पे आप जब चले जाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए 11वां भाव आपका बादकेश भी है, नेचुरल बादकेश है। बादकेश किस टर्म में है? वो डिजायर्स पैदा करता है, एम्बिशंस पैदा करता है, और आदमी उसको पाने के लिए कुछ भी करता है। ये ओवर एम्बिशंस हो गया, वो 11वें भाव से देखा जाता है। तो क्या होता है, 12वां भाव जो मुक्ति है, जो इमेंसिपेशन है, जो मेडिटेशन है, उसमें दिक्कतें पैदा करता है। तो शिवा जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, तो धरती में मूवमेंट नहीं है। एट द एंड शिव को जो है अपनी मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आना पड़ा, इसलिए शिव को डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। तो इसलिए जब आप ओवर एम्बिशियस होते हैं तो कामदेव की तरह शिव आपको भस्म कर सकते हैं। और ये कामदेव के तीर और बाणी हैं जो हमारे अंदर डिजायर्स पैदा करते हैं, एम्बिशंस पैदा करते हैं। और यही रहस्य है काम त्रिकोण भाव का, 3 7 11। अब 11, अब आप सेकंड लॉर्ड 11वें भाव में जाए तो आपको जो है एक अच्छा धन योग बन जाता है कि आपको परिवार से पैसा मिलेगा। एक धन योग बन गया, आपका पैसा ग्रो करेगा, समय के साथ ग्रो करेंगे आप। सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है। लेकिन अगर ये यहाँ पे मान लीजिए किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो आपकी डिजायर्स को खत्म भी कर सकता है। जैसे सैटर्न बैठा हो और उसके साथ ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस है। सैटर्न बैठा हुआ है, उसके ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, तो ये अच्छे कार्यों से धन देगा आपको। जब सेकंड लॉर्ड 11 में गया तो ये ऐसे लोग अपने परिवार, ठीक है, अपने धन में कहीं ना कहीं से एक्सपेंशन करते हैं। इसलिए सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में एक अच्छा धन योग बनाता है, पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है। और कहां से पैसा आ सकता है? सेकंड हाउस, परिवार, फूड, बैंक, फाइनेंस, इन सारी चीजों से पैसा आ सकता है आपके पास। थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में पैसा कहां से आएगा? कम्युनिकेशंस,
इसीलिए थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में बहुत सारे बिजनेसमैन के चार्ट में पाया जाता है कि जो ये एफर्ट इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, बातों से, लोगों को आइए बैठिए सर, थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में, अपनी कम्युनिकेशन से पैसा। और ध्यान रखिएगा कि एक काम त्रिकोण का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण भाव में चला गया तो एम्बिशियस ओवर एम्बिशियस बनाएगा। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के चार्ट में थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में पाया जाता है। फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में प्रॉपर्टी से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, मदर से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लाभ देगा आपको, रेंटल इनकम देगा, गाड़ियों से देगा, लेकिन आपके सुकून और कंफर्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आदमी अपने कंफर्ट, यानी फोर्थ हाउस, कंफर्ट, गाड़ी, उसका उसको शौक बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा डिजायर्स हो सकती हैं, ओवर एम्बिशियस भी हो सकता है अगर राहु का इन्फ्लुएंस हुआ तो। मदर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम और मेंटली पीस खत्म कर देगा आपका। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, अगेन चाइल्ड बर्थ होने के बाद आपको लाभ होना, पैसे का एक्सपेंशन होना, वेल्थ का एक्सपेंशन होना। फिफ्थ हाउस यानी कि फिफ्थ हाउस या हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, एजुकेशन, टीचिंग। तो फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में गवर्नमेंट जॉब या फिफ्थ 11th और फिफ्थ का कुछ करें गवर्नमेंट जॉब वालों के चार्ट में पाया जाता है, ठीक। और आपके चाइल्ड बर्थ होने के बाद आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होती चली जाएगी, क्योंकि ग्रोइंग हाउस में चला गया फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में, लक्ष्मी भाव का स्वामी 11th हाउस में चला गया। पर्सन विल बी वेरी अटैच टू हिज चिल्ड्रन, मतलब अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव और उनके प्रति एम्बिशियस, या आपके बच्चे बहुत ज्यादा एम्बिशियस होंगे। सिक्स्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, सीए, डॉक्टर्स। सिक्स्थ हाउस दूसरे की मजबूरी से पैसा कमाना, दूसरा कोई मुसीबत में पैसा फंसा हुआ है, जैसे यहाँ हिमाचल में लोग करते हैं, कई लोग, लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, आपदा का समय है, आपदा को अवसर में बदलना। 20 रुपए का पराठा 100 रुपए में देना, फिर ये लोग कहेंगे कि अरे हमने क्या कर्म किया था कि ऐसी बीमारी हो गई, ये हो गया। सिक्स्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, इसीलिए सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, सिक्स्थ हाउस रिलेटेड चीजों से आपको कंपिटिटिव बनाएगा, इनोवेटिव बनाएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ कंपटीशन। आपके एनिमीज बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे पैसा बढ़ता चलेगा एनिमीज और लोन आपका बढ़ता चला जाएगा। बड़ा लोन देगा जब देगा। सिक्स्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, छठे भाव यानी कंपटीशन। इसीलिए मैंने कहा कि लगन, 11th लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो आपको जेलस और ये सारी चीजें भी आपको दे सकता है। आप देखिए 11th लॉर्ड लगन में है जिनको, यार उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मनी माइंडेड है वो पर्सन। 11th लॉर्ड इन द लगना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 11 लगन लॉर्ड इन 11th हाउस और 11th लॉर्ड इन द लगना, वो मैं कभी और बताऊंगा। बट मैं आज बता रहा हूँ कि 11th हाउस में कौन से प्लान क्या कर सकते हैं। सेवेंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस, पत्नी से धन की प्राप्ति, इंडिपेंडेंट काम करना, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़े समय बाद, हाई सेक्सुअल डिजायर्स भी क्रिएट कर देता है, और शादी के बाद आपके धन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, वेल्थ आप गेन करते चलाएंगे। सेवेंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं 3 7 11 का कनेक्शन होना चाहिए 12वें भाव के साथ, कुछ ना कुछ, ठीक है। ट्रैवल से, फॉरेन ट्रैवल से पैसा, सेवेंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस, अपने कम्युनिकेशन से, रूटीन एक्टिविटीज में डीलिंग करके लोगों के साथ, वहां से पैसा आएगा। एट्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, ज्योतिषी हो गया, रिसर्चर्स हो गए, कमीशन हो गया, सीए हो गया, दूसरों का अकाउंट संभाल के पैसा, दूसरों का पैसा मैनेज करना। एट्थ लॉर्ड इन द 11th, इन लॉज की तरफ से पैसा, इवन दो पत्नी की तरफ से भी धन की प्राप्ति। एट्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, दे आर वेरी गुड रिसर्चर्स। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि 11th लॉर्ड कहां देखता है, वहां से भी पैसा आता है, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन कभी और करूंगा। लेकिन एट्थ लॉर्ड 11th हाउस में इजी मनी की तरफ लेके जाता है।
11वां भाव आप देखेंगे कि आपके केंद्र से वो 2, 5, 8, 11 का संबंध बनाता है। केंद्र स्थान विष्णु जी का स्थान है, तो वहां से 2, 5, 8, 11, यानी हर केंद्र से वो 2, 5, 8, 11 का संबंध बनाता है। तो 11वां भाव इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2, 5, 8, 11 भाव भी वो इंपॉर्टेंट है धन के लिए। तो एट्थ लॉ जब 11th हाउस में क्या, लेकिन यहाँ पे ये आपको डिजीज दे सकता है, ऐसे डिजीज जो लॉन्ग टर्म चले और जिसका क्योर नहीं है। नाइन्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ काउंसलिंग, इज द हाउस ऑफ हायर नॉलेज, गुरु, हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रेवल, फादर। तो नाइन्थ लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठा तो फादर से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन और इन सारी चीजों से धन की प्राप्ति हो सकती है, और आप बहुत लकी हो सकते हैं अपने पैसों के मामले में, फाइनेंस के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं पिता को डिजीज देगा। ठीक है, हाथों से रिलेटेड डिजीज हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, रोग देगा। नाइन्थ लॉर्ड 11th हाउस में एक बहुत बेनिफिशियल प्लेसमेंट होता है, आपको धन के मामले, वेल्थ आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी 11वें में। आप अपने भाग्य में क्या लेके आए, 11वां भाव। अगर ये अफेक्टेड हुआ तो अपने भाग्य में आप डिजीज या कुछ ना कुछ अपने लिए ऑब्स्ट्रक्शंस लेके पैदा हुए हैं, नाइन्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस। लेकिन अगर ऐसा है तो यू विल बी लकी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, आपको अपने लक का साथ मिलने वाला है। 11वां भाव ये भी दिखाता है कि आपको अपने काम में कितना लाभ मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, अपने काम से कितना लाभ मिलेगा, कितने लकी हैं आप। इसलिए जिनका 11th लॉर्ड एग्जॉल्टेड होता है, 11th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ लगन में केंद्र में कुछ संबंध बनाए, वो अपने आप में बैठ के पैसा खाने का योग बन जाता है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा। इट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, नाइन्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस। 10th लॉर्ड इन द 11th हाउस अगर ये अफ्लिक्टेड हो गया तो आपकी डिजायर्स होंगी कि मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, आपके अंदर रोग विकार पैदा करेगा, क्योंकि जो आपको मिलना है वो मिला नहीं, कि 10th लॉर्ड 11th हाउस में गया। लेकिन इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जब 10th लॉर्ड 11th हाउस में या 11th लॉर्ड 10th हाउस में, जब कम उम्र में व्यक्ति पैसा कमाने के बारे में सोचने स्टार्ट कर देता है कि कैसे जुगाड़ लगाऊं, कैसे पैसा कमाऊं। पैसा कमाना था, काम से लाभ कमाना था ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है कि आप अपने काम में वेल टू डू जॉब, ये कह लीजिए कि आपको बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा करियर आपको प्राप्त हो सकता है। जब उसकी दशा आएगी तो आपको उम्मीद से दुगना मिलेगा, 10th लॉर्ड इन द 11th हाउस। लेकिन अगर ये यहां पे सही स्थिति में नहीं हुआ 11th हाउस में, तो आपके अंदर विकार, जेलसी, बहुत सारी चीजें, आपके कर्म गलत हो जाएंगे। अगर ये 10th लॉर्ड 11th हाउस में है और राहु के प्रभाव में है, जहां जाओगे गड़बड़ करोगे, मैनिपुलेट करोगे, ज्योतिषी हो तो ज्योतिष में मैनिपुलेशन करोगे, काम में कहीं भी मैनिपुलेट करने लग जाओगे, डिजायर्स बढ़ता चला जाएगा, ओवर एम्बिशियस हो जाओगे, जहां पे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर आगे चल के। फिर आप ये कहोगे कि 2 करोड़ कमा रहा हूं लेकिन सफिशिएंट नहीं है। हालांकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि 10th लॉर्ड 11th हाउस में, 11th लॉर्ड 11th हाउस में गया इज द अगेन वेरी गुड। बट मैं हर बार ये कहता हूं कि किसी भाव का स्वामी उसी भावेश में होना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना दूसरे होते हैं, क्योंकि योग बनाता है। 11th लॉर्ड कहीं बैठा होगा या 11th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा, वो योग बना रहा है, तो योग मजबूत होता है। इसलिए कुंडली के अंदर योग होने चाहिए। 11th लॉर्ड 11th हाउस में एक अच्छी पोजीशन है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस को इफेक्ट करेगा, 5th हाउस को डैमेज करेगा, आपकी प्लानिंग, आपकी बुद्धि। 11th हाउस, 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस अच्छी डिग्निटी में है, एग्जॉल्टेड है, अष्टक वर्ग पॉइंट अच्छे हैं, मित्र स्थिति में है, शत्रु स्थिति में तब भी लाभ देने के लिए बाध्य है, वो आपको लाभ देगा, धन देगा, उसकी दशांतरशा में पैसा आएगा, पैसा आएगा, जो एफर्ट करोगे उससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, अब 11th लॉर्ड, अब 12th लॉर्ड अगर 11वें भाव में बैठा, ऐसे लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन से इनकम कमाते हैं, जो आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसा, कि मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, मैंने प्रॉपर्टी में लगा दिया, मैंने इधर दे दिया, वो दे दिया। और ऐसे लोग जो दान भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं, जिनका एम्बिशन होता है कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं दूसरों को भी दूंगा,
ये एक अच्छा लाभ है, शुभ लाभ है ये 12वें भाव का 11वें में बैठना। जितना आ रहा है खर्चा हो जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे हैं कि सिर्फ 12वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा, और आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं अपने ऊपर खर्च करूं, अपने बीवी बच्चे और अपने ऊपर, देन ये एक 12वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा है, ये एक नेगेटिव वे में आपको लेके जा रहा है, जो आपका खर्चा बाद में हॉस्पिटल्स या दूसरी जगहों पे करवाने वाला है। तो आपके पास जब धन आए, लक्ष्मी आए, तो कहाँ यूटिलाइज करिए? सेकेंड हाउस। खाना बांटिए, सर्कुलेट करिए, है ना। 11th लॉर्ड सेकेंड 12th हाउस से कुछ संबंध बनाए, 12th लॉर्ड 11th हाउस से, ये सारी चीजें करें आप। नींद ना आने का प्रॉब्लम आपको दे सकता है, पाँव में दिक्कतें दे सकता है, ठीक है। फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रेवल से पैसा देगा आपको। इसीलिए आपके पास जब पैसा आता है तो आप हमेशा चैरिटी भी करें, दूसरों को भी सर्कुलेट करें, उसमें पैसा दूसरों की मदद भी करें। जैसे ही आपका 11th हाउस एक्टिव होता है, आपका 12th हाउस भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। आप देखिए आपके पास जितना पैसा आ रहा है, लोगों को पता चल गया, वो मांगने आएंगे आपके पास, और आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, आपका एक स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो 11वां भाव के ऊपर ये एक डिटेल वीडियो नहीं है अभी भी, बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। लेकिन इसको आप ये समझे कि ये ग्रोइंग हाउस क्यों है, ग्रोथ देता है आपको। लगन का स्वामी बैठा तो लगन को ग्रोथ देगा आपको। जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, लाभ प्राप्त, इंडिपेंडेंट होना, अपनी फैमिली के स्टेटस को ऊपर उठाना, ये सारी चीजें करते चले जाओगे। सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में बैठा, जैसे जैसे लाइफ में बड़े होंगे, फाइनेंसिस बढ़ता चला जाएगा, आपके परिवार का स्टेटस बढ़ता चला जाएगा। थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में अपनी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंशन होता चला जाएगा। फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में प्रॉपर्टी, कंफर्ट, व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे, एक्सपेंशन जरूर होगा, क्योंकि ग्रोइंग हाउस है। तो ये काम त्रिकोण भी है और ग्रोइंग हाउस भी है। और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम इज व्हाट, इट्स अ डिजायर, इट्स अ एम्बिशन। एम्बिशियस होना अच्छी बात है। ग्रीड और नीड में सिर्फ फर्क है यहाँ पे, और दोनों ही चीजें 11th हाउस से जुड़ी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन अति हो जाना किसी चीज की, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आदमी के अपने लिए हार्म हो जाता है। जैसे आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 11th हाउस है, बहुत सारी चीजें आपके लिए करके देगा, लेकिन आप ही के लिए ये चीजें प्रॉब्लम बन जाएंगी कुछ समय बाद। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, 11th हाउस चाहिए हमारे लिए। तो नीड और ग्रीड में फर्क समझे आप, और जीवन में आगे बढ़े। और बाकी की चीजें, सेशंस होते रहेंगे। अभी 11th लॉर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। एक्वेरियस के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और एक माइंड ब्लोइंग टेक्निक जो अपना सेल्फ रिसर्च और ऑब्जर्वेशन है, वो मैं शेयर करूंगा आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे, प्रणाम, धन्यवाद।